अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे 5 मिनट में ब्रेड से बनने वाला पिज़्ज़ा। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 ब्रेड के स्लाइसेस। इसमें हम ऐड करेंगे हाफ कप दूध यहाँ पर कच्चा है, ठीक है। इसमें बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे 1 अदद अंडा। 1/3 कप डालेंगे सूजी यानी कि रवा। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून चीनी यहाँ पर मैंने पिसी हुई ली है, ठीक है। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये काम आप हाथों की मदद से भी कर सकती हैं। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है हाफ कप चिकन। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून दही। स्पाइसेस ऐड करते हैं। हाफ टेबल स्पून तिक्का मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकती हैं। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। यहाँ पर मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैंने एक पैन में लिया है 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे और चिकन को अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि चिकन टेंडर हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। यहाँ पर चिकन टेंडर हो चुका है और अच्छी तरह से कुक हो चुका है। इसे हम निकाल लेंगे। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं रेस्ट दिए हुए। अब दोबारा से मैंने पैन में लिया है 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब इस कुकिंग ऑयल से हम पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें हम ब्रेड का मिक्सचर ऐड करेंगे। यहाँ पर फ्लेम ऑफ है, ठीक है। अब इसे हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है। अब हम लो फ्लेम कर लेंगे, ठीक है। इसे हम 5 मिनट के लिए कवर कर लेंगे ताकि ये एक साइड से अच्छी तरह से कुक हो जाए। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे। अब दोबारा से हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अब इस पर हम टॉपिंग करते हैं। इस पर हम लगाएंगे केचप। मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं था तो इसलिए मैं केचप लगा रही हूँ, ठीक है। अच्छी तरह से इस पर हम केचप लगा लेंगे। अब इस पर हम डालेंगे ढेर सारा मोज़रेला चीज़। ये घर का मोज़रेला चीज़ है। अगर आपने इसकी रेसिपी अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पर मोज़रेला चीज़ लगाने के बाद इस पर हम लगाएंगे चिकन जिसे हमने कुक किया था। इस पर कुछ वेजिटेबल्स लगा लेंगे, ठीक है, जैसे कि शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज। यहाँ पर इसी तरह से मैंने तमाम वेजिटेबल्स लगा लिए हैं, ठीक है। अब दोबारा से हम डालेंगे ढेर सारा मोज़रेला चीज़। मैं ना पिज़्ज़े के ऊपर हमेशा चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो लाजमी स्प्रिंकल करती हूँ। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए कवर कर लेंगे ताकि मोज़रेला चीज़ अच्छी तरह से पिघल जाए और वेजिटेबल्स कुक हो जाए और इसकी दूसरी साइड भी कुक हो जाए। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। हमारा डिलीशियस सा पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो चुका है। कोई मानता है कि इस पिज़्ज़े को हमने बग़ैर आटा गूंदे, बग़ैर ईस्ट के बनाया है। इसे सिर्फ़ और सिर्फ हमने ब्रेड से बनाया है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा डिलीशियस सा पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो चुका है। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।